आप ये चीज कभी नहीं सीख पाओगे अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप जिब्रस के अंदर कोई सा भी क्लॉथ डिजाइन कैसे कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आज हम इस टाइप का शर्ट बनाने वाले हैं। तो इस टाइप का शर्ट आपको जिब्रस में कैसे बनाना है A to Z फुल प्रोसेस आपको बताने वाले। तो भाई चलो ज्यादा बकचोदी नहीं करके स्टार्ट करते इस वीडियो को। तो अभी देखो मेरे पास ये कैरेक्टर है। तो अभी मैं इस कैरेक्टर के ऊपर इस तरह के ऊपर में जो शर्ट देख रहे हो इस तरह का शर्ट बनाने वाले और आपको भी दिखाने वाले कि आप इस तरह का शर्ट किसी भी मॉडल पे कैसे बना सकते हो। तो भाई आपको कुछ नहीं करना। तो अभी हमारा मॉडल में सब डिवीज़न है, देखो इस तरीके सब डिवीज़न है। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा मास्किंग। तो अभी इसका शर्ट जिस पोजीशन पे है तो उस तरह का हम लोग मास्किंग बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक मास्किंग कर लेना है। हमारा इस टाइप का आएगा, देन हमारा हाथ में आएगा यहाँ तक, बस ये देखो अच्छी तरीके से हमारा मास्किंग हो चुका है। देन हम इस तरफ का पूरा मास्किंग कर लेंगे। आपको मास्किंग बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। तो अभी हमारा मास्किंग लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट। तो सिंपली आप सब टूल में चले जाओ, देन यहाँ से कर लो एक्सट्रैक्ट। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तब आपका थिकनेस एकदम ज़ीरो होना चाहिए, एकदम ज़ीरो। इसके बाद एक्सट्रैक्ट, देन इसको कर देंगे हम लोग एक्सेप्ट। अभी एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम जाएंगे डिफॉर्मेशन पर एंड देन यहाँ पे एक चीज़ कर देंगे पॉलिश बाय ग्रुप। देन कर देंगे हम लोग रिलैक्स, देन पॉलिश क्रिप्स एजेस। तो ये चीज़ करने के बाद मास्किंग को हटा लेते हैं, देन इसको थोड़ा बाहर निकालते हैं इस टाइप से, इस तरीके से। ये देखो, तो आपको इस तरीके से आपका जो ड्रेस है उसको बाहर निकालना है। तो ये लगभग हमारा ड्रेस बाहर निकल चुका है। तो अभी देखो ये बहुत ही हाई पॉली है, तो हम करेंगे इसको जेरामिस। तो सिंपली चले जाएंगे जियोमेट्री के अंदर एंड देन हम करेंगे इसको जेरामिस। तो जेरामिस ये रहा, हाफ करेंगे इसको। तो जेरामिस करने से हमारा फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो लाइन्स है, जो ड्रेस का शेप है वो अच्छे से निकल के आता है। तो एक बार दो बार और इसको लो पॉली करते हैं, और लो पॉली, हाँ बस ये रहा। तो इतना लो पॉली करने के बाद हमारा शेप थोड़ा बिगड़ रहा है, तो इसको और बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालने के बाद हमको देना इसका शेप, क्योंकि हमारा जो ये जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ है ये इसका बॉडी के शेप से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो अभी हमें देना पड़ेगा इसके लिए शेप। तो सिंपली हम देते हैं हमारा शर्ट को शेप। तो आप जिस तरीके से शेप देते हो उस तरीके से आप शेप देते जाओ। आपको अगर शर्ट अंदर भी चला जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहले इसको शेप देना पड़ेगा इस तरीके से। तो अभी देखो हम जब शेप दे रहे हैं तो हमारे यहाँ पे मेस थोड़ा बिगड़ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सेम, मतलब हाफ जो था उसको करेंगे सेम। देन हम एक और बार कर देंगे इसको जेरामिस। तो ये देखो हमारा जो शेप बिगड़ चुका था अभी ठीक हो गया। ये देखो अभी हमारा शेप लगभग ठीक हो चुका है। तो ये करने के बाद
हमारा लगभग जो शेप है वो ठीक ठाक है। अभी ये देखो, इसको थोड़ा बाहर निकालते हैं। हाँ, तो ये करने के बाद हमें निकालना पड़ेगा अपना कॉलर। तो अभी देखो हमारे पास इसका कॉलर है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉलर को एक्सट्रूड करेंगे। तो एक्सट्रूड करने के लिए क्या करना होगा, हम सिंपली अपने एज पे अपना कर्सर रखेंगे, देन इसको करेंगे एक्सट्रूड और इसको करेंगे एज लूप। तो जैसे कि इसका इस तरीके से मुड़ा हुआ है, तो हम लोग इस तरीके से इसको एक्सट्रूड करेंगे, इस तरीके से, एंड देन इसको हम नीचे लाएंगे इस तरीके से। एक सेकंड, हम लोग इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेते हैं, डबल, फिर इसको लाते हैं नीचे। तो ये हो गया हमारा कॉलर। तो आपको कॉलर को इसी तरीके से एक्सट्रूड करना पड़ेगा, देन आपको शेप में लाना पड़ेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो हम इसको थोड़ा शेप में लाते हैं। बस। तो अभी हमारा हाथ का भी बाकी है, तो हाथ का भी कर लेते हैं। तो जी मॉडलर पे जाएंगे, देन इसको करेंगे एक्सट्रूड एज लूप इस तरीके से। ये देखो, तो हमारा हाथ का फोल्ड पूरे में नहीं है, तो हम एक दो डिलीट भी कर देंगे। सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा एज लूप, इंसर्ट लेते हैं, तो एज लूप देते हैं। नहीं, पहले हम कर देते हैं इसको डिलीट। तो डिलीट करने के बाद डिलीट ऑप्शन है, सिंगल पॉली, पीछे वाला कर देते हैं 1 2 3 3 4 5 6। हाँ, ये हो गया हमारा डिलीट, ये भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए एक एज लूप, सिंपली एज लूप लेते हैं। तो अभी ये हमारा शेप में आ चुका है, तो हमें करना पड़ेगा इसको एक्सट्रूड। अच्छा, हमारा पॉकेट भी है ना इधर, पॉकेट बाद में करेंगे हम लोग। चलो, तो हमको इसको करना पड़ेगा एक्सट्रूड। तो सिंपली हम इसको फेस पे कर्सर रखेंगे, एक्सट्रूड, थोड़ा सा और करके एक्सट्रूड, बस एक्सट्रूड हो गया। अभी हम इसका सब डिविजन लेवल को थोड़ा बढ़ाते हैं, बस हो गया। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें इसका फोल्ड को निकालना पड़ेगा। अभी देखो हमारा ये यहाँ पे जो फेस है वो थोड़ा निकलता हुआ आ रहा है, इसको ठीक कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही निकाल देते हैं। हाँ, तेरे को क्या हुआ भाई। तो अब हमें इसका जो शेप है वो निकालना पड़ेगा। तो हमें मतलब हमारा जो क्लॉथ है वो लगभग रेडी है अभी। तो अभी हमें कुछ नहीं करना, इसका शेप निकालना है। तो आपको लेना है स्टैंडर्ड ब्रश। स्टैंडर्ड ब्रश लेने के बाद आपको शेप इसके ऊपर फोल्ड्स को डिफाइन करना है। तो इस तरीके से आप फोल्ड को, जैसे कि हम पहले कर रहे थे सिमेट्री का ऑफ, तो हमारा जो सबसे जो बड़ा फोल्ड है वहीं पर है, तो हम पहले वो चीज़ कर लेते हैं डिफाइन। इस तरीके से आपको अपना जो फोल्ड है वो डिफाइन करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरीके का। इस तरीके से आपका जो फोल्ड है उसको पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा इस तरीके से। इस तरीके से आपका बाहर निकल जाएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप इस तरीके से ब्रश इसको ठीक कर लेना। आपको सबसे पहला काम आपका यही है कि आपको इसका जो फोल्ड्स है वो आपको करना है डिफाइन। ये देखो, आपको इस तरीके से बाहर निकल जाएगा, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। हम लोग इसको वापस से ले लेंगे।
इस तरीके से आपको अपना जो फोल्ड्स है वो डिफाइन करना है। ये देखो, ये देखो। तो सबसे पहले आपका जो शेप है वो आपको करना पड़ेगा डिफाइन। जैसे कि हमारा जो हाथ का जो ये वाला चीज़ है, इसको भी हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी बहुत ही लो पॉली है, तो थोड़ा हाई पॉली करते हैं, उसके बाद हम लोग इस चीज़ को करेंगे। तो पहले हमारा जो मेन फोल्ड है वो पहले हम करते हैं डिफाइन। जैसे कि ये वाला फोल्ड है ना, इस फोल्ड को हम लोग करते हैं डिफाइन। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो मेन फोल्ड है वो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा डिफाइन। देन हमारा आता है यहाँ पे जो हमारा ये वाला चीज़, ये जो मेन फोल्ड है वो आपको करना पड़ेगा डिफाइन। फिर आप एक काम करो, फिर आप एक और डिवीज़न मारो, देन इसको आप एक चीज़ मैंने आपको हर बार बताता हूँ कि जब भी आप काम करो, आपका हर एक सब डिवीज़न में, मतलब हर एक डिवीज़न में आपका थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग रहना चाहिए। हर एक डिटेलिंग में आपका थोड़ा थोड़ा काम रहना चाहिए। आप इसको मतलब इस वाले फोल्ड को थोड़ा और अच्छी तरीके से डिफाइन करो, इस तरीके से। इस फोल्ड को थोड़ा और अच्छी तरीके से इस तरीके से डिफाइन करो। थोड़ा थोड़ा करके करो, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से, इस तरीके से करो इसको। ये देखो, अब जितनी अच्छी तरीके से अपनी जो फोल्ड है उसको डिफाइन कर सकते हो, उतना अच्छा आपका जो काम है वो बनेगा। इस तरीके से थोड़ा 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 डिफाइन करते जाओ। ये देखो, ये इस जगह पे देखना आपका कितना अच्छा लगेगा। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे थोड़ा फोल्ड रहेगा, छोटा छोटा फोल्ड, ये यहाँ पे थोड़ा फोल्ड रहेगा। ये देखो, इस जगह पे देखो कितना अच्छा लगेगा आपका। तो इस तरीके से आपको करना है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ है तो हम लोग भी इसको उठा देते हैं, मतलब इसका जो फोल्ड है वो थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे। सिंपली आप इस ब्रश से इस फोल्ड को ज़्यादा भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो आपको धीरे 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 इस सब डिवीज़न को बढ़ाते जाओ, आप अपने हाथों पे डिटेलिंग देते जाओ। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज़ करना है। तो एक क्लॉथ बनाना बहुत, मतलब आप एक कैरेक्टर के पीछे जितना मेहनत कर रहे हो, आप एक क्लॉथ के पीछे उतना ही मेहनत करो, तभी आपका क्लॉथ दिखने में और ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। आपका क्लॉथ दिखने में और ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा और आपको भी काम करने में मज़ा आएगा। ठीक है ना। जैसे कि ये जो स्टिचेस है वो स्टिचेस आप इस तरीके से भी दे सकते हो। जैसे हमारा सब डिवीज़न में फुल है अभी, तो अभी BS ये वाला किधर, स्टिचेस वाला ब्रश किधर गया,
स्टिच वाला ब्रश, हाँ ये जो देख रहे हैं ना स्टिच बेसिक, इस वाले ब्रश से ना आप खतरनाक स्टिचेस दे सकते हो। ये देखो, ये देखो, रुको मैं एक बंद करके दे रहा हूँ। ये देखो, आपको अगर बड़ा बड़ा चाहिए तो इस तरीके से दे सकते, आपको छोटा छोटा चाहिए। ये देखो, एक सेकंड, इसका थोड़ा भी लो पॉली, आपको थोड़ा और हाई पॉली करना पड़ेगा। एक सेकंड में दिखाता हूँ अच्छी तरीके से। हाँ, इस जगह पे आपको अच्छा मजा आएगा। आप अगर इसको और हाई पॉली करते हो तो आपको और स्मूथ लुक मिलेगा। ये देखो, हाँ ये देखो, ये देखो। आपको अगर इसको थोड़ा करना है बड़ा तो बड़ा करके स्टिचेस लगाओ। देन स्टिचेस लगाने के बाद इस ब्रश से इसको थोड़ा कर दो डाउन इस जगह पे, क्योंकि स्टिचेस है। हाँ ये देखो, तो आप इस तरीके से आप क्लॉथ को डिज़ाइन कर सकते हो। इस तरीके से आप कुछ भी क्लॉथ बना सकते हो भाई। सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो क्लॉथ का जो फोल्ड है और उसका जो फॉर्म है वो पहले आपको निकालना पड़ेगा। डिटेलिंग बात की बात है, लेकिन जो बेसिक फॉर्म है वो सबसे पहले आपको क्लॉथ का निकालना पड़ेगा। मैंने किस तरीके से निकाला, पहले उसको लो पॉली किया, फिर हमारा जो कॉलर है, जो हैंड का जो फोल्ड है वो पहले निकाला, देन उसके बाद सब डिविजन बढ़ा के हमारा जो बेसिक क्लॉथ का जो फोल्ड होता है वो निकाला। तो इस तरीके से आप कुछ भी क्लॉथ, कोई सा भी क्लॉथ हो, सब कुछ डिज़ाइन कर सकते हो। तो आपको अगर माया, जिब्रा, सांडियल कुछ भी सीखना हो तो भाई आप मेरे से बिंदास पूछ सकते हो। मैं उस चीज़ के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और नीचे कमेंट करो यार अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाओ, कमेंट करना मत भूलना। और भाई सब्सक्राइब लाइक नहीं कर रहे हो यार, करो यार। अब जो भी बोलोगे उस टाइप का मैं वीडियो बना के लेके आऊँगा, लेकिन आप सब्सक्राइब लाइक नहीं कर रहे हो यार, सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार। किधर गया आपका प्यार, जल्दी दिखाओ, मुझे नहीं पता भाई। इस वीडियो में ज़्यादा नहीं मांग रहा, 20 लाइक कर दो। चलो ज़्यादा नहीं मांग रहे, 20 लाइक। जो भी देख रहे हो, अगर आपने देख के छोड़ दिया नहीं भाई, 20 लाइक कर दो भाई, मुझे नहीं पता।